नमस्कार। आज हम राजस्थान के गौरव में हमने बप्पा रावल और पृथ्वीराज चौहान कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी। महाराणा कुंभा के बाद महाराणा संग्राम सिंह, जो कि सांगा के नाम से प्रसिद्ध हैं, मेवाड़ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुए। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया एवं राजपूताना के सभी नरेशों को अपने अधीन संगठित किया। रायमल की मृत्यु के बाद सन 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बने। सांगा ने अन्य राजपूत सरदारों के साथ शक्ति को संगठित किया। पड़ोसी राज्य गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा से भी संघर्ष किया। कुंभाकालीन गौरव प्राप्त करने की दृष्टि से मुस्लिम शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करना जरूरी था। सांगा का गुजरात के बादशाह से 1520 ईस्वी में संघर्ष हुआ। इसमें राणा सांगा विजयी हुए। इसी प्रकार मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी राणा सांगा ने परास्त करके कैद कर लिया। बाद में अच्छा व्यवहार करने की शर्त पर उन्हें रिहा किया। महाराणा सांगा ने अपनी शक्ति को संगठित कर दिल्ली सल्तनत के अधीनस्थ मेवाड़ के निकटवर्ती भागों को अपने राज्य में मिलाना आरंभ कर दिया। सन 1517 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी व सांगा में खतौली का युद्ध हुआ, जिसमें सुल्तान बुरी तरह परास्त हुआ। पराजय के बाद सुल्तान को सांगा ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में और पराजित किया। स्थानीय साहित्य में उल्लेख मिलता है कि राणा ने कई बार दिल्ली, मांडू और गुजरात के सुल्तानों को पराजित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली सल्तनत पर बाबर ने अधिकार कर लिया। उसके लिए असली चुनौती राणा सांगा की ही थी, क्योंकि राणा सांगा ही उस समय से व्यक्ति थे जो दिल्ली पर शासन स्थापित करने की क्षमता रखते थे। उस समय शक्ति का केंद्र मेवाड़ बन गया था। सभी पड़ोसी राजा सांगा की शक्तियों को मान्यता देने लगे थे। कर्नल टॉड के अनुसार 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव व 104 सरदार सदैव उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। बाबर एवं राणा सांगा के मध्य सत्ता की स्थापना को लेकर संघर्ष निश्चित था। बाबर ने प्रारंभ में धौलपुर व कालवी पर अधिकार कर लिया। बयाना पर सांगा का अधिकार था। सांगा ने बयाना के युद्ध में मुगलों को बुरी तरह परास्त किया। मुगल सैनिकों ने सांगा के शौर्य के किस्से बाबर व अन्य सैनिकों को बताए। इससे बाबर की सेना का मनोबल टूटा। सन 1527 में बाबर व राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध। राणा के प्रहार से मुगल सेना प्रारंभ में विचलित होने लगी। बाबर ने राजपूतों के पार्श्व भाग पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच तीर लगने से राणा घायल हो गए। राणा को बेहोश अवस्था में युद्ध के मैदान से हटा दिया गया। होश आने पर राणा ने पुनः बाबर से लड़ने की इच्छा प्रकट की, लेकिन सामंतों ने खानवा में हुए विनाश की बात कहकर ऐसा नहीं करने की सलाह दी। राणा सांगा ने प्रतिज्ञा की, जब तक वह बाबर को नहीं हरा देगा, चित्तौड़ नहीं पहुंचेगा। राणा सांगा ने जनवरी 1528 में बाबर के विरुद्ध चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता के लिए प्रस्थान किया, लेकिन कालपी से थोड़ा दूर स्वास्थ्य खराब होने के कारण 30 जनवरी 1528 को उनका देहांत हो गया। महाराणा सांगा अंतिम राजपूत सम्राट थे जिसने अपने नेतृत्व में सभी राजपूत शासकों को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा करने और उनसे वीरतापूर्वक मुकाबला करने के लिए संगठित किया। महाराणा के नेतृत्व में 108 राजा महाराजा लड़ते थे। उन्होंने सदैव निरंतर युद्ध, शौर्य एवं पराक्रम से देश की रक्षा की। इसी भावना से प्रेरित होकर जनता ने भी महाराणा का पूरा साथ दिया। महाराणा ने भी इसी प्रेरणा से दिल्ली, मांडू और गुजरात के शासकों को हराया ही नहीं, बल्कि उन्हें बंदी बनाकर छोड़ दिया। राजपूताना के सभी राजा व बाहरी राजा भी महाराणा सांगा की अधीनता मेवाड़ के गौरव के कारण उसके झंडे के नीचे लड़ने में अपना गौरव समझते थे। महाराणा के शरीर पर 80 घाव तथा युद्ध में एक हाथ व एक पैर क्षतिग्रस्त होते हुए भी उनका शरीर वज्र की तरह मजबूत था। उन्होंने हिम्मत, मर्दानगी और वीरता को अपनाकर अपने आप को अमर बना दिया।
हरबिलास शारदा लिखते हैं कि मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। इतना होने पर भी अंततः महाराणा सांगा विदेशी शत्रु की कुटिल चाल और युद्ध कौशल को नहीं समझ पाए और युद्ध की नवीन तकनीक को नहीं अपना सके। इसका शत्रु ने लाभ उठाया। अगला है मीराबाई। भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के राठौड़ वंश के रावदूदा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ ग्राम कुड़की में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में रम गया था। मीराबाई का कहना था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। सन 1519 में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, लेकिन उसका मन कृष्ण भक्ति में ही रहा। 7 वर्ष बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई। अपने पिता रतन सिंह और महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मीराबाई को संसार से विरक्ति हो गई। अपना संपूर्ण ध्यान कृष्ण भक्ति में ही केंद्रित कर दिया। मेवाड़ के नए शासक विक्रमादित्य ने मीराबाई को अनेक प्रकार से कष्ट दिए, किंतु मीरा ने अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। मीरा पहले अपने पिता के घर मेड़ता चली गई और उसके बाद वृंदावन चली गई। मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारिका में व्यतीत किया। मीरा की भक्ति का मूल आधार भाव और श्रद्धा थी। मीरा ने अनेक संतों के साथ सत्संग एवं विचार विमर्श किया, लेकिन किसी एक धारा का अनुगमन नहीं किया। मीरा सगुण उपासक थी और वह इस पद्धति की श्रेष्ठ प्रतिनिधि भी थी। उनकी भक्ति यात्रा की शुरुआत कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा से होती है। वे कहती हैं, मैं विरहणी बैठी जागूं, दुख न लागे नैन। कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के बाद वह कह उठती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा का समय सामंती काल का चरमोत्कर्ष का समय था। ऐसे समय में रूढ़ियाँ, नारी स्वतंत्रता एवं जाति भेद के विरुद्ध मीरा ने बहुत साहस के साथ आवाज़ उठाई। मीरा ज्ञान के पक्ष के स्थान पर सहज भक्ति को अधिक महत्व देती थी। वह लोकप्रिय भक्त थी। सामान्य जन मीरा से प्रभावित थे। आज भी उसके पदों को लोक भजनों के रूप में गाया जाता है। धन्यवाद।